नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रेंडिंग न्यूज़ और लेटेस्ट जो भी होती हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं वो न्यूज़ हम लेते हैं, उस पर बात करते हैं। तो इसी तरह के कुछ टॉपिक लेके आए हम जिस पर आप बात करेंगे। और नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारा पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है आज उसका 15 दिन था और अभी 20 तारीख लास्ट डेट है, वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है ना। तो जब से ये सेशन शुरू हुआ है इसमें आज तक भी कोई खातिर खा काम काज नहीं हो सका है, ना अवामी इशूज़ पे कुछ बहस की गई हैं, सिवाय इसके कि आज जो पहली इंट्री मेडन स्पीच थी प्रियंका गांधी की, उन्होंने कुछ अहम काम की बातें की। इससे हट के आप अगर देखें ना तो राज्यसभा ना तो लोकसभा में यानी इतना टाइम ज़ाय किया गया, इतना पैसा ज़ाय किया गया है, मैं बता नहीं सकता। जैसा कि आप जानते हैं 1 मिनट के जो खर्चा है दोनों पार्लियामेंट के इजलास का 2.5 लाख खर्चा बताया जाता है 1 मिनट के लिए खाली जाना। तो आप अंदर लगाइए, अगर आप आवाम के इश्यूज़, आवाम के मसाइल का अगर उसमें जिक्र ना करेंगे तो फिर फ़ायदा किस बात का है? क्यों इलेक्ट किया जाता है इनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्यों भेजा जाता है और गवर्नमेंट क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं होती है? यानी ऐसे इश्यूज़ जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उस पर जो है ना इतना टाइम इन्हें बर्बाद किया जाता है, बिल आखिर फिर उसको सेकंड डे के लिए टाल दिया जाता है। तो इस किस्म की हरकतें ये। और सेकंड हम जब बात करेंगे दूसरा और एक टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं कल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि 1991 का जो इबादत का जो एक्ट है उस पर जो है ना उसके हिसाब से अब कोई भी दरख्वास्तें कबूल नहीं की गई और ट्रायल कोर्ट्स को हिदायत दी गई है कि कोई भी किस किस्म की इबादत गाहों के मामले में कोई नई दरख्वास्त के हियरिंग को कबूल ना किया जाए, जो है ना उस पर बात करते हैं। और तीसरे, जैसे कि आप जानते हैं कि पुष्पा 2 के जो हीरो हैं अल्लू अर्जुन, उनको आज अरेस्ट किया गया, फिर उनको दोबारा बेल भी मिल गई और उसके पर भी हम बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन चलते हैं हम, जैसा कि सजा साहब, जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो पार्लियामेंट के इजलास होते हैं तकरीबन हो हा की नज़र हो गया है, 15 दिन हो चुके हैं जो है ना। ख़ास तौर पे जो राज्यसभा का मामला है उससे तो ऐसा मालूम होता है कि वहाँ के जो चेयरमैन हैं वो बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन हैं और सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ शेर शायरी में गुजार देते हैं, चीख पुकार होता है और ख़ाली बस बकवास होता है। और अब आप यकीन नहीं करेंगे कि 2-4 दिन से तो खाली बहस ही हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहस हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को याद करके बस टाइम ज़ाय किया जा रहा है। हालांकि इतने ख़तरनाक मसाइल से 2-4 ऐसा होते हिंदुस्तान, इतने बर्निंग इशूज़ है, किसी पे भी बात नहीं की गई आज तक, जो है ना अंदा लगाइए। और ये लोग इन्हें वो उनका रोल जो ऐसा है राज्यसभा में कि ये जो है ना स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की बात करते हैं, इन्हें ना सुनते हैं अपोजिशन को, चीख पुकार शोरगुल होता है, फिर सेशन बर्खास्त हो जाता है। तो तकरीबन ऐसा ही हो रहा है, 15 दिन से यही चल रहा है सिलसिला जो है ना। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अफसोसनाक खबर है ये। जब पार्लियामेंट का इजलास होता है, आपने देखा कि जो है पार्लियामेंट के किसी भी सेशन का जी जब आगाज़ होता है तो आगाज़ से पहले अपोजिशन जमातों का एक इजलास होता है। स्पीकर जो है बुलाते हैं तमाम जमातों को, हुक्मरान जमात अपोजिशन कुल जमात इजलास बुलाते हैं और फिर वो अपील करते हैं कि पार्लियामेंट जो है आप चलने दें, पार्लियामेंट में कामकाज होने दें, पार्लियामेंट में कानून साजी के कामों को जो है करने दें, आपस इत्तेहाद बनाए रखें, शोर गुल ना करें वगैरह वगैरह, इस तरह की नसीहतें करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जब पार्लियामेंट में सारे के सारे अरकान जाते हैं तो फिर शोर शराबा शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, कभी किसी इशू पे कभी किसी इशू पे, अपोजिशन एक इशू उठाता है, हुक्मरान जमात एक इशू उठाता है और जो है मामले को टाल दिया जाता है। हमने सरमाई सेशन में भी यही जो है अलमनाक सूरत हाल देखी है कि पार्लियामेंट के आगाज़ से लेके आज तक 25 तारीख को पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ था, 25 नवंबर को, और आज जो है 13 दिसंबर है और आज तक बिल्कुल आज तक के आप इजलासों की जो है अगर आप जो देखेंगे आप इन 15 दिनों में कि इजलास शुरू होता है 11 बजे, शुरू होते ही शोर-गुल शुरू हो जाता है, कभी सरकारी बेंचों की तरफ से कभी अपोजिशन बेंचों की तरफ से। उसके फौरी बाद महज 15 मिनट में जो है स्पीकर 12 बजे तक के लिए मुलतवी ऐलान करके चला जाता है। फिर 12 बजे इकट्ठे होते हैं सब, 12 बजे तक जो है टाइम पास होता है, इकट्ठे होते हैं, फिर 12 बजे इजलास शुरू होता है, फिर शोर-गुल शुरू हो जाता है। फिर कहा जाता है कि 2 बजे तक मुलतवी लंच टाइम के बाद आइए, फिर लंच टाइम के बाद सब जमा होते हैं, फिर
10-15 मिनट में कहा जाता है कि नहीं आप नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, कल तक के लिए मुलतवी। खत्म हो गया जी, खत्म, कहानी तो खत्म, हुआ जी। क्या। हिसाब किताब तो जो है 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक का, 5 बजे तक का हुआ। बिल्कुल जी, और जैसा कि अभी आपने कहा कि जी। 1 मिनट के 1 लाख रुपया जो है 2.5 आम लाख पब्लिक खर्चा, का 2.5 लाख खर्चा 2.5 बताया लाख जाता है, जी। रुपया खर्चा हो रहा है 1 जी। मिनट के लिए। ये 2.5 लाख रुपया आवाम के खून पसीने की गाड़ी कमाई छीनी जा रही है बिल्कुल, आवाम से। बिल्कुल, जी, छीन के आप लोग वहाँ पे टाइम पास मजाक कर रहे हैं आप। जी, देखिए, गुज़िश्ता रोज़ हम देख रहे थे कि प्रियंका गांधी जो पहली बार जो है लोकसभा गई हैं, जी, उन्होंने खुद कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि हुक्मरान जमात की बेंचें जो है जब आते हैं तो शोरगुल शुरू कर देते हैं जी, और स्पीकर जो है जी, एडजन कर देते हैं, इजलास खत्म। अर्जन कर देते हैं। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे इल्ज़ाम लगाया राज्यसभा के चेयरमैन पे। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में अपोजिशन जी, लीडर हैं। जी, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर जो नायब सदर जमहूरिया भी हैं, जी, उन पे सीधे इल्ज़ाम लगाया कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जी, कुर्सी सदारत जैसे मुक़द्दस जगह पे बैठने के बावजूद जी, वो जानिबदारी से काम कर रहे हैं, वो गैर जानिबदारी नहीं दिखा रहे हैं। जी, और उनके खिलाफ तो अब कहा जाता है कि 35 साल में पहली बार तहरीक दमत किसी जो है जी, राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ तहरीक दमात पेश की गई है। पहली बार, पहली बार, जी, पहली बार। लोकसभा के स्पीकर के ताल्लुक से तो कहा जाता है कि 3 बार जी, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ जो है तहरीक अदम पेश की गई, एतमाद जी, पेश की गई थी, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ पहली बार पेश की गई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, जयराम रमेश, और हम देख रहे हैं कि प्रमोद तिवारी, ये जो सीनियर लीडरान हैं जी, अपोजिशन के, कांग्रेस के अपोजिशन के, इन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि जगदीप धनकर खुल के बीजेपी की तायद कर रहे हैं, हुक्मरान बिल्कुल, जी, जमात की तायद कर रहे हैं, और वो अपोजिशन को बिल्कुल भी बोलने नहीं देते। जी, उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात का रुकन बेतुकी हाँकता रहता है, उसको आधा घंटे की टाइम दिया जाता है। जी, लेकिन अपोजिशन का मेंबर जो है जैसे ही हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के हवाले से कुछ मुद्दे को उठाना चाहता है, बोलना चाहता है, तो फौरी जो है उसको टोक देते हैं, उसको मुश्तइल कर देते हैं। जी, उनका कहना है कि बाज़ाब्ता ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने जानबूझ के मुश्तइल किया बिल्कुल, ताकि ये लोग फिर शोर शराबा शुरू कर दें, फिर अर्जन कर दिया जाए ऐवान को। जी, तो यही कुछ देखा जा रहा था, जिसके जो है सिलसिले में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। आज भी आइन की 75वीं सालगिरह के सिलसिले में जी, दोनों ऐवानों के कारकुनों को इस बात का जो है मौका दिया गया था कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से या मुल्क में आइन पे जो भी काम हो रहा है, या आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आइन की पाबंदी की जा रही है कि नहीं की जा रही है, इस पे बात करें। तो इस पे बात कर रहे थे राज्यसभा में भी, तो धनकर ने जो है हंगामा शुरू कर दिया, कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, जी, जी, मैं किसी की नहीं मानूंगा, जी, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जी, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा, जी, मैं ऐसे नहीं करूँ। अचानक शुरू हो गए, इतनी अनरिलेटेड, कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे जरा, जी, इतनी। आज देखेंगे आप आजकल तो राज्यसभा जी, लोकसभा की कार्रवाई तो लाइव टीवी पे है, जी, डायरेक्ट लाइव चल रही है। जी, आप उसके वीडियोस भी जो है सेव कर रहे हैं, सांसद टीवी में सकते सेव हैं, हो जी, रहा है। आप देखिए कि खरगे मुसलसल बोल रहे हैं, और वो मुसलसल जो है बोल जवाब रहे दे रहे हैं, हैं, जी, जवाब दे रहे हैं, इतना जो है जी, बहस गरज के साथ, जी, गर्म जी, बहस जी, हो रही है दोनों के बीच में, कि अफसोस होता है कि स्पीकर का, माफ़ कीजिएगा, चेयरमैन का काम ये होता है कि ऐवान की कार्रवाई को लेकर चले। जी, वो जितने अरकान हैं उनका लीडर है। बिल्कुल, हुक्मरान जमात के रुकन को भी बोलने का मौका दे, अपोजिशन अपोजिशन को जमात भी के रुकन को भी बोलने का मौका दे, दोनों को बहस का मौका दे। देखिए, चाहे बिल हो चाहे मसला हो, जी, उस पर जब दोनों अरकान की बहस होती है मुदल्लिल, उसके बाद इस कोई फ़ैसला जो है, आमतौर पे देखा जाता है कि कोई रेलवे की जो है नाक़िस कारकर्दगी पे बोलता है, तो वज़ीर को मौका दिया जाता है, वो बोलता है कि हमने इतने करोड़ का, इतने करोड़ का, इतने करोड़ का काम किया। रेलवे में रिक्रूटमेंट के हवाले से बोला जाता है, तो वो बोलता है कि ये रिक्रूटमेंट हुए हैं, ये डेटा फराहम करता है, बिल्कुल डेटा फराहम करना। लेकिन अपोजिशन सवाल और उठा रही है,
हुक्मरान जमात बोलने को तैयार ही नहीं है। जी बिल्कुल। वो जी मतलब एक है, अपोजिशन को सुनने को तैयार ही नहीं है। जी डेटा देना आपकी जिम्मेदारी है। आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आप बेरोजगारी जी को बिल्कुल, बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसका जवाब देना। उसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। अभी मैं देख रहा था अखिलेश यादव ऐवान में आइन पे बात करते हुए कह रहे हैं जी कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आइन की जी मुल्क जी में। जी उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार मुसलसल ये दावे करती है कि हम जो है जी माशी तौर पे मुस्तहकम होते जा रहे हैं, जी हमारी मैशियत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जी लेकिन आज ये हालत हो गई है कि इस मुल्क के 80 करोड़ लोग, जी जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो मनमोहन सिंह के दौर में लाया गया था, जी और इसको जो है दुनिया का सबसे बड़ा फलाही काम करार दिया जाता है, जी उस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत जी खुराक पे ज़िंदा है, निर्भर करते हैं, मतलब उस पर इन्हिसार जी करते हैं, जी वो उस पर डिपेंड हैं। जी आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह की सूरत हाल इस मुल्क की हो गई है। जी आपने रोज़गार छीन लिया, आपने छोटी सनतों को ख़त्म कर दिया, जी आपने छोटे कारोबार ख़त्म कर दिए, जी आपने इतनी कंडीशंस लगा दी अपने शहरों पे और शहरियों पे जी कि वो जो है कुछ भी करने से जो है जी महरूम है। उनको जो है एक नशा पिला दिया गया है बिल्कुल। मज़हब का। जी उनसे जो है अब कितनी देर नशा रहेगा, रहेगा, सवाल इसका ये असर है। बाकी रहेगा। जी 10 साल तक तो आपने नशा पिला के जो है अपना बिल्कुल। जी उल्लू सीधा कर लिया। बिल्कुल। लेकिन आज लोग सवाल कर रहे हैं, तो फिर यही कह रहा था जी वो कह रहे थे अखिलेश यादव, ईवीएम मशीनों जी जी के जरिए जीत रहे हो आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही। और लोगों को जो है धोखा दे रहे हो आप लोग, लोगों पे जुल्म कर रहे हो, डिक्टेटरशिप चला रखी है। सही। प्रियंका गांधी भी आज पहली बार जो है जी हाँ, बिल्कुल। लोकसभा में खिताब कर रहे थे, तो उनका भी ये कहना था कि एक पुलिस स्टेशन में काम करने वाले सफाई कर्मचारी को चोरी के इल्ज़ाम में पीट पीट के मार दिया जाता है पुलिस जी स्टेशन जी के अंदर, जी और जो है हुकूमत इंसाफ नहीं कर पाती। जी संभल के हवाले से उन्होंने कहा कि संभल की मस्जिद में सर्वे के लिए लोग आते हैं, लोग मुकामी लोग एहतजाज करते हैं, तो उन पर सीधे फायरिंग की जाती है और कहा जाता है कि ये तो पत्थरबाज है। जी उन्होंने कहा कि एक दर्जी, गरीब दर्जी वहाँ से गुजर रहा था, उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो क्या रहा हो रहा है। है। जी उसने अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ा। जी उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं तो पढ़ लिख नहीं सका, जी लेकिन मेरे बच्चे पढ़ेंगे और बड़े आदमी बनेंगे। बिल्कुल। इस उम्मीद के साथ वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहा था। जी शोर शराबा देख के रुक जी गया, वो अपनी साइकिल पे था, जी कहीं से गोली आती है, उसको लगती पहली है और गिज़्ज़त वो में आ जो गया, है वो खत्म शहीद हो हो गया। जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने उसके बच्चों से मुलाकात की है, 17, 18, 16 साल के बच्चे हैं, जी उनका आज़्म आज भी जिंदा है। वो कहते हैं कि हमारे बाप ने कहा था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, हम बन के दिखाएंगे। जी उन्होंने कहा कि आइन इस मुल्क के हर शहरी को जी हुकूक फराहम करता है, बिल्कुल। तालीम के हुकूक, बराबरी है सबके लिए। ज़िंदगी के हुकूक, बराबरी के हुकूक, मसावत के हुकूक, और जो है हर किस्म की सहूलत जो है हासिल करने के हुकूक फराहम करता है। जी और आप लोग जो है उन्हें गोलियों से भून रहे हो। जी बिल्कुल। यकीनन ये कितनी शर्मनाक बात है कि इस तरह के हालात इस मुल्क में हो रहे हैं, आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और ऐवान का जो है बेइज्जती की जा रही है। जी जी आपने अब तो सीधे इल्ज़ाम लगने लगे हैं कि जजों को अपने बिठा दिया है। जी बिल्कुल। जज जो है वहाँ खड़े होकर कह रहा है कि हिंदुत्व होना चाहिए इस मुल्क में, जी जी कटमुल्लों को इस मुल्क से ख़त्म करना चाहिए, उनको कोई हक नहीं दिया जाना चाहिए। एक जज, जी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज जी ये बात कहता है, खुलेआम जो है ना ये कह रहा खुलेआम है। कहता है। और अपोजिशन जमातें जब कहती हैं कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जी तो बीजेपी को उसको बचाने पे लग जाती है। बिल्कुल। बाज़ लोगों का तो ये भी कहना है कि यूपी में आगे इलेक्शन होने वाले हैं, जी हो सकता है वो जज एमएलए बन जाए, बिल्कुल बिल्कुल। उसको टिकट मिल जाए, उसको टिकट मिल जाएगा, उसको जिता के वो असेंबली में ले आएंगे बिल्कुल आपके सीने पे मूंग दलने के लिए। बिल्कुल। तो ये सब कुछ हो रहा है और ये बहुत ही जो है दर्दनाक सूरत हाल है। ऐवान में कार्रवाई नहीं चल पा रही है, जी कानूनी काम नहीं हो रहे हैं, कानूनी जो है काम नहीं हो रहे हैं, अरकान को जो है बेकार किया जा रहा है, नाकारा बनाया जा रहा है। बिल्कुल। प्रियंका गांधी ने 2 दिन पहले भी कहा था कि हम हर दिन आते हैं 10 बजे, जी हम 11 बजे तक जो है हुकूमत की नाकामियों के ख़िलाफ़ ऐवान के सदर दरवाजे पे खड़े होकर जो है मुजाहरा करते हैं, खामोश मुजाहरा। जी फिर ठीक 11 बजे हम ऐवान के अंदर चले जाते हैं, जी क्योंकि हमें काम करना है, आवाम की भलाई के काम करने हैं,
आवाम की भलाई के कवानीन बनाने के लिए हमको वहाँ पे बैठना है। जी। लेकिन जैसे ही 11 बजते हैं स्पीकर दाखिल होते हैं, अपोजिशन वाले सॉरी हुक्मरान जमात वाले हाँ रिमार्क शुरू कर देते हैं, बिल्कुल रकीक हमले, जी, सीधे गाली गलौज, पर्सनल बिल्कुल पर्सनल। एकदम जाहिर सी बात है कि यहाँ एक मेंबर बैठा है, वहाँ एक मेंबर बैठा है, ये उस मेंबर को गाली देगा तो खामोश क्यों होगा? इश्तियाल वो मुश्तिल होकर खड़ा हो जाता है, फिर शोर शराबा शुरू हो जाता है और उसी दरमियान में स्पीकर की आवाज़ आती है कि आप लोग नहीं सुनोगे, जी कार्रवाई मुलतवी। बिल्कुल जी, तो उनका एक कहना है कि एक बहुत मुनज़्ज़म जो है जी मनसूबाबंदी के साथ जो है हुकूमत काम काज चलने नहीं दे रही है। बिल्कुल सही बात, गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम है प्रियंका गांधी का, बिल्कुल, राहुल गांधी जी, का, मल्लिकार्जुन खड़गे का और अपोजिशन लीडर दीगर जो है लीडरों का उनके इल्ज़ाम। साथ जी बिल्कुल यकीनन ये तशवीश की बात है, बिल्कुल जी, यकीनन ये आवाम के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल आवाम के जज्बात के साथ भी एक खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, यानी प्री प्लान तरीके से जी, किया जा रहा है जो है ना, जी। आवाम का जो है ना वक्त ज़ाय करके इसको ख़त्म जी, कर दिया जाए, सेशन को जो है खत्म ना कर दिया जाए, चीख पुकार करके कोई काम ना हो जी, कुछ सेशन काम में, ना हो, आपकी मर्जी के बिल हैं, बिल्कुल जी, वो नदाई ओर से पास कर लेंगे उसको बाद में जो है ना, क्योंकि अपोजिशन वालों को आप मार्शल को बेच के बाहर कर देंगे, बिल्कुल जी, कुरान जमात के चंद लोग बैठेंगे, जी हाँ भाई स्पीकर बोलेगा कि ऐवान में जितने लोग हैं आप हाथ उठाइए, जी बिल्कुल हाँ अक्सरियत ने हाथ उठाइए, बिल पास। बिल्कुल। नाज़रीन ना आप बहस, ताज्जुब करेंगे कि ऐसा दिखता है कि कोई कॉमेडी शो चल रहा है जो है ना, बिल्कुल। कोई वहाँ पे संजीदा नज़र नहीं आता जी। है, आवाम के मसाइल पे बात करने के लिए ना सुनने को तैयार है, जी। लोग बोलते हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी। यानी आप अंदाज़ा लगे कितनी यानी सीरियस बात है कि हंसी मजाक चल रहा है जो है ना, बजाय मसलों पे बात करने के हुकूमत के जो है ना, जो आवाम है, आवाम बैठी है इंतज़ार करते कि कुछ हमारे बारे में हमारे इशूज़ जी। कुछ बहस किए जाएंगे, जी। तो वहाँ पे जो है ना हंसी मजाक चलता है और बाहर भी निकल के चलता है, कैंटीन में खाते पीते हैं जो है ना, बिल्कुल। और फिर जब शुरू होता है तो उससे पहले ड्रामाबाजी होती है कि सब मिल जी। के अहद करते हैं कि हम जो है ना चलने देंगे, वो करेंगे, बड़े वादे होते हैं सारी, फिर जब शुरू होता है तो इस किस्म की ड्रामेबाजी फिर चलती एक है, नई ड्रामेबाजी जी ख़त्म, फिर उसके बाद सेशन ख़त्म, विंटर ख़त्म, फिर अब नेक्स्ट सेशन फिर बाद में आएगा फिर 3-4 बाद में महीने आएगा बाद, जब फिर वही आप जाएगा देखेंगे पार्लियामेंट का जी, अगला बिल्कुल। सेशन जो है बजट सेशन जी होगा, जी बिल्कुल तमाशा हो रहा है, और तमाशा क्या है, हो हंसी रहा है। मजाक जी, जो है ना बिल्कुल। बन के रहेगी, पार्लियामेंट कुछ भी जी, नहीं है, वो भी कुछ नहीं उसमें है। आते हैं जो है ना धांधलियों के जरिए से आते हैं पूरे जो है ना, जी, उसमें भी बिल्कुल, शफाफियत corruption नहीं है, है। ईमानदारी नहीं है, कुछ जी, भी नहीं है। बिल्कुल। तो नाज़रीन ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। अब ये खाली नाम की पार्लियामेंट रह गई है, आवाम के मामलात इसमें कोई ना बहस की जाती, ना उठाए जाते, ना कोई रेजोल्यूशन अहम पास किए जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं और एक जो है ना मसले की तरफ, जैसा कि आप जानते हैं कि यानी हर जज बैठे बैठे कोई भी अर्जी ले लेता है और हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर को तलाश करने की कोशिश की जाती है और दरगाह के नीचे भी तलाश की जाती है। तो ये मामला दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो प्रीवियस जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने दरखास्तों को कबूल करके एक नया दरवाज़ा खोल दिया है, शरपसंदी इसमें शुरू हो गई है और पंडोरास बाग जिसको कहा जाता है वो स्टार्ट हो गया है। अब हर कोई जज इस किस्म की जो है ना रेजोल्यूशन कबूल कर ले रहा है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग देते हुए कहा कि ये बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट के। कोई भी ट्रायल जज को कोई राइट नहीं है कि वो किसी किस्म की एप्लीकेशन हासिल कर सके जब तक कि कोर्ट की रूलिंग ना आ जाए। तो सैयद साहब ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है ना संगमेल अब इसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी रूलिंग है, खासतौर पे जो हमारी जो चीफ जस्टिस जो करें गलती, तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक बेहतरीन जो है ना एक मरहम का काम ये करेगा। अब जो प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, मेरे ख्याल से ये कुछ समझदारी का काम लेते हुए उन्होंने इस किस्म का रूलिंग दी है। तो अब इस पर कहाँ तक लोग कायम रहेंगे, आप ये बताइए। देखिए यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि मामला जो है उलझा के रख दिया जाता है, कानूनी पेचोखम जो है इतने पेचीदा है कि उसकी पेचीदगियाँ आम आदमी के समझ में आना मुश्किल है। जी। जमीयत उलमा हिंद ने जो है एक अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि 1991 का जो एक्ट है, जो कानून पास किया गया है पार्लियामेंट में, उस कानून में वाज़े तौर पे कहा गया है कि 1947 से पहले की जो इबादत गाहें हैं, जी मौकूफ़ है उसका जरा, जी जो भी मतलब जो मौजूद हैं इमारतें, जो मस्जिद हो, मंदिर हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जो भी हो, इबादत गाहें जो हैं 1947 से पहले की, वो जो है उसकी सूरत हाल जो की तो रहेगी। अब उस पर जो है स्टेटस को सब कोई जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल। ये 1992 में एक लॉ पास किया गया। क्यों पास किया गया था उस ज़माने में लॉ? इसलिए कि उस ज़माने में बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो है पूरे इंडिया में मुहिम चल रही थी। बीजेपी वालों ने बड़ा शोर शराबा मचा रखा था और वो कह रहे थे कि लेके रहेंगे बाबरी मस्जिद, बन के रहेगा राम मंदिर।
इस तरह के जो है इश्तियाल नारे देके वो लोग जो है माहौल ख़राब कर रहे थे। तो उस दरमियान में हुकूमत ने एक समझदारी का काम करते हुए पार्लियामेंट में जो है इस बिल को मंजूरी दी है और कहा कि जो है 1947 से पहले का जो भी स्टेटस है उस स्टेटस को रहेगा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि बाबरी मस्जिद शहीद होती है, उस पर मुकदमात होते हैं, उस पर हालात जो है ख़राब होते हैं। फिर उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आता है, उसके सर्वे का जो है हाईकमान जारी कर दिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। सर्वे होता है और सर्वे और वर भी जो है अफसोस की बात है कि सर्वे की टीम कहती है कि जो फव्वारा है हौज का जहाँ वज़ू किया जाता है, जो पुराना तरीका था, उस फव्वारे को शिवलिंग बता देते हैं, करार दे देते हैं और उसके फौरी बाद अदालत का हुक्म आता है कि उसके एरिए को पैक कर दिया जाए, कोई वहाँ वज़ू नहीं करेगा। मस्जिद के अंदर मुसलमानों को रोका जा रहा है, इससे बड़ा आलम और क्या आलमिया और क्या हो सकता है, वज़ू नहीं करेगा कोई वगैरह। फिर वो कहते हैं कि नीचे तहखाने में जो है मूर्तियाँ मिले हैं, वहाँ पूजा करेंगे, ठीक है, पूजा की इजाज़त दे दी गई। तो ये जो सूरत हाल हुई थी ज्ञानवापी की, उसी से लोग परेशान थे। लेकिन अचानक संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ भी एक अर्जी जाती है, वहाँ का मुकामी जज जो है फौरी सर्वे का हुक्म दे देता है। उसके बाद वहाँ भी जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक वाक़यात हैं। इसकी जो है कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। फिर उस अभी ये मामला अभी चल ही रहा था कि कोई जो है अजमेर की दरगाह पे दावा ठोक देता है, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसको भी कबूल कर लिया गया। अभी ये मामला चल ही रहा था कि कोई जामिया मस्जिद, दिल्ली की शाही जामिया मस्जिद के खिलाफ जो है दावा ठोक देता है कि जामिया मस्जिद के नीचे मूर्तियाँ हैं, औरंगजेब ने ला के जो है वहाँ पे रखी थी जोधपुर जयपुर की मूर्तियाँ। अजीब गरीब मंतिक है। औरंगजेब को क्या पड़ी है कि जयपुर जोधपुर की मूर्तियाँ ला के जामिया मस्जिद के नीचे रखें। जामिया मस्जिद के जो अजमत है तस्वर नहीं कर सकते हमारे सदीक साहब, उसकी जो अजमत है। बादशाह वक्त शाहजहाँ ने कहा था कि जामिया मस्जिद, जब लोगों ने कहा था कि जामिया मस्जिद की कुर्सी जो है आपके तख्त से नीचे हो रही है मस्जिद, तो उसने कहा था कि नहीं, जामिया मस्जिद मेरे तख्त से, हिंदुस्तान का बादशाह, दिमोशान बादशाह, अफगानिस्तान से लेके हैदराबाद तक जिसकी हुकूमत थी, वो कह रहा है कि मेरे जो है तख्त जामिया मस्जिद की जो है मेंबर से ऊंचा नहीं होगा। तो इतनी बुलंदी पे वो मस्जिद बनाई गई, सीढ़ियाँ इतने बुलंद किए गए, इतना बड़ा चबूतरा बनाया गया। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े औलिया अल्लाह उस मस्जिद में आते रहे हैं, नमाज पढ़ते रहे हैं। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है किसी बहुत बड़े बुजुर्ग वली की जो है ख्वाब में आके ये दिखा दिया कि यहाँ मैंने वज़ू किया है। ख्वाब में से उठ के वो जो है, ये वाक़या है बहुत बड़ा, वो भागते हुए गए मस्जिद में, तो देखा कि जहाँ हुजूर बैठ के जो है वज़ू कर रहे थे वो जगह गीली थी। आज भी आप देखिए वहाँ पे जो है एक आहानी जो है, एक चबूतरा बना दिया गया है, किसी को वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़े बुजुर्ग के ख्वाब में हुजूर पाक आए थे, उन्होंने देखा था कि आप यहाँ पे वज़ू कर रहे हैं मस्जिद। तो जितनी अजमत है उस मस्जिद की, उसके खिलाफ दावा ठोक दिया गया। आप कहाँ जा रहे हैं? सवाल ये है कि कहाँ आप आज मुल्क कहाँ जा रहा है। मामलात को देखते हुए एक अर्जी दाखिल की गई थी कि कोई अर्जी नहीं ली जाने चाहिए आपकी बात। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है फ़िलहाल कहा है कि इस तरह की कोई जो है अर्जी किसी भी इबादतगाह के खिलाफ सर्वे के लिए दाखिल की जाती है तो नहीं ली जानी चाहिए, रोक लगा दी है। अब देखने वाली बात यह है कि जो है अभी तो हियरिंग जारी है, फाइनल जो है फैसला आना है, फाइनल फैसले में क्या फैसला आता है ये देखना है। लेकिन ये जो भी फैसला आए खुश शायद है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। जैसे कि आप जानते हैं इस पर कम से कम टाइमिंग तो रोक लग गई है, स्टेटस को दिया गया, तो देखते हैं आगे क्या होता है। नाज़िम, चलते चलते जैसे कि आप जानते हैं एक लास्ट वीक की जो है ना ऐसी भगदड़ हुई थी जिसमें जो एक मशहूर फिल्म है पुष्पा 2 में, तो वहाँ पे एक खातून की जो है ना मौत वाक़ई हुई, उसका बेटा भी ज़ख्मी हो गया था। लिहाजा उसके फिल्म के जो हीरो हैं अल्लू अर्जुन, उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया, उनको जो है ना अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद बेल पे जो है ना वो बाहर भी आ गए हैं और कहा जाता है कि वो जो संध्या थिएटर है उसके ओनर को अरेस्ट कर लिया गया है। और जहाँ तक ये मामला सुनने में आ रहा है कि मैनेजमेंट की गलती थी, हीरो की कोई गलती नहीं है, जो उसको इनवाइट किया गया मैनेजमेंट का काम था। जब इनवाइट किया गया तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था ताकि हुजूम को कंट्रोल कर सके। ये लोग इन्फॉर्म नहीं करे, जिसकी वजह, हालांकि उसमें हीरो का कोई कसूर नहीं, उसको नहीं मालूम कि ये लोग जो है ना इन्फॉर्म करेंगे पुलिस के, तो भगदड़ हो जाती है।
तो इस किस्म का जो है ना एक सीरियस वाक़या हो जाता है। फिर नामपल्ली कोर्ट में उसकी पेशी होती है, फिर वहाँ पे उनको बेल भी मिल जाती है, और फिर पेशी में जो है ना ये रईस फिल्म की भी जो है ना रेफरेंस दिया जाता है शाहरुख खान के, कि ऐसी वहाँ पे हुआ था, स्टेशन पे एक मौत वाक़ई हुई थी, जब पुलिस किया था उसको रेफरेंस करते हुए इनके जो जज होते हैं, ये वकील होते हैं, उन्हें कहा कि इस तरह का वाक़या वहाँ पर भी हुआ था, लेकिन बाद में उनको जो है ना उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया, इनको अरेस्ट किया गया, इस तरह की बातें की हैं। लेकिन नाज़रीन जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी जो है ना धूम मचा रही है बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म, तो इसको मजीद मेरे ख्याल से और ज़रा कलेक्शन बढ़ जाएगा और फेमस हो जाएगी। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की तारीख की पहली फिल्म बन गई है पुष्पा 2, जिसने एक ही दिन में 356 करोड़ का कलेक्शन लिया है। अब तक की रिकॉर्ड तोड़ फिल्म है, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं, तहलका मचा रही है। और जो है अब ये नई कहानी आ गई, संध्या थिएटर में भगदड़ हुई, अल्लू अर्जुन वहाँ पे गए थे और फिर जो है लोगों में भगदड़ हुई, एक खातून की मौत हो जाती है जो अफसोसनाक है। बहरहाल उस मामले में जो है केस दर्ज किया गया था, अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, उनको पुलिस स्टेशन लाया गया, अदालत लाया गया, अदालत ने 14 दिन की तहवील का हुक्म जारी किया, फिर उसके फौरी बाद हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत के अहकाम जारी हो गए हैं। तो बहरहाल जो है यकीनन इससे अल्लू अर्जुन का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और किसी को संध्या थिएटर के मालिक को भी बाद में रिले वो मिल जाएगा ज़मानत, क्योंकि ये तो कहेंगे कि भाई ये भगदड़ का मसला है, हमसे हम क्या करते हैं। बिल्कुल, तो ये केस कमज़ोर है, लेकिन शोहरत की एक नई जो है ना चीज़ और एडिशन है, ये एडिशन है, और मजीद उनको जो है ना इतनी आज देखिए आप आज हर साइड पे अल्लू अर्जुन गिरफ्तार की खबर चल रही है, हर जगह वही आता है, बल्कि और एक नया शोहरत पुष्पा 2 को मिल गई। बिल्कुल जी। अब फिर अब फ्राइडे है, फिर अब कल सैटरडे है, संडे है, फिर एक नई बूस्ट बिल्कुल कलेक्शन मजीद इजाफा हो सकता है। ये थी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बात किए जिस पे, तो इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, और जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।